आज 12 जनवरी 2026 सोमवार। मुंबई के स्काईलाइन प्लाजा में सुबह की भाग दौड़ थी। कर्मचारी कॉफी के कप लिए लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग्स और डेडलाइन की बातें हवा में तैर रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक लिफ्ट नंबर 4 के सामने भीड़ बढ़ गई। वह लिफ्ट जो सबसे भरोसेमंद थी, अचानक बंद हो गई। उसके डिजिटल डिस्प्ले पर सर्विस मोड चमक रहा था। लोगों ने इसे मामूली खराबी समझा और दूसरी लिफ्ट या सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने लोगों को शांत किया, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट थी। फोन की घंटियां बजने लगी। अधिकारी बेचैन हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या है। लिफ्ट के अंदर का सन्नाटा बाहर के शोर से गहरा था। उस धातु के डिब्बे में एक रहस्य जन्म ले चुका था। ये सिर्फ एक लिफ्ट की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत, लालच और धोखे की शुरुआत थी। दिन ढलते ढलते एक नई चिंता ने जन्म लिया। ऑफिस का होनहार कर्मचारी रोहन मेहरा अपनी डेस्क पर नहीं था। उसका एक्सेस कार्ड सुबह की एंट्री दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद वह गायब था। सहकर्मियों ने सोचा शायद वह मीटिंग में है या घर चला गया। लेकिन शाम तक जब रोहन के परिवार ने ऑफिस में फोन किया, माहौल बदल गया। उसका फोन बंद था और वह घर नहीं लौटा था। मैनेजर और एचआर हरकत में आ गए। सिक्योरिटी टीम ने सीसीटीवी फुटेज देखी। रोहन लिफ्ट नंबर 4 में 2 लोगों के साथ जाता दिखा। उसी वक्त उस विंग के सारे कैमरे 5 मिनट के लिए बंद हो गए। अब सवाल था, रोहन कहाँ है? क्या लिफ्ट की खराबी और उसका गायब होना जुड़ा है? मामला पुलिस तक पहुंचा और जांच अधिकारी श्रेया मल्होत्रा की एंट्री हुई। अगली सुबह स्काईलाइन प्लाजा में खामोशी थी। तभी नीली बत्ती वाली गाड़ी से इंस्पेक्टर श्रेया मल्होत्रा उतरी। उनकी आंखों में तेज और चाल में आत्मविश्वास था। श्रेया ने सबसे पहले लिफ्ट नंबर 4 की जांच की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया। हर निशान चाहिए। फिर वह सिक्योरिटी कंट्रोल रूम गई। सीसीटीवी फुटेज बार बार देखी। रोहन लिफ्ट में दाखिल होता है, फिर स्क्रीन काली। सिक्योरिटी हेड ने बताया कैमरे हैक हुए थे। श्रेया ने एक्सेस कार्ड रिकॉर्ड और लिफ्ट के मेंटेनेंस लॉग मंगवाए। वह अपराधी की तरह सोच रही थी, अगर उसे किसी को गायब करना होता तो कैसे करती। श्रेया ने टीम को इकट्ठा किया। यह मामला सीधा नहीं है। ऑफिस की राजनीति, दुश्मनी या घोटाला कुछ भी हो सकता है। अब जांच नकाब उतारने की थी, सिर्फ गुमशुदगी सुलझाने की नहीं। श्रेया कंट्रोल रूम में लिफ्ट नंबर 4 के डेटा का अध्ययन कर रही थी। वह पैटर्न खोज रही थी, कुछ असामान्य, कुछ छिपा हुआ। उसे पता चला लिफ्ट अक्सर रात में 13वीं और 14वीं मंजिल के बीच रुकती थी। इमारत में 13वीं मंजिल थी ही नहीं, कागजों पर 12वीं के बाद 14वीं थी। श्रेया ने इमारत का ब्लूप्रिंट मंगवाया। उसमें 12वीं और 14वीं के बीच एक सर्विस फ्लोर था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। श्रेया ने टीम से कहा, लिफ्ट जानबूझकर वहीं रोकी गई थी जहां कोई कैमरा नहीं। हमें उस बंद मंजिल तक पहुंचना होगा। अब वह पहेली के करीब थी। लिफ्ट के पैटर्न ने दिशा दी, लेकिन साजिश के पीछे कौन है, यह जानना बाकी था। श्रेया ने एक्सेस कार्ड रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। उसने उन कार्ड्स पर ध्यान दिया जिनका इस्तेमाल रात में असामान्य समय पर हुआ था। एक नाम बार बार सामने आया, विक्रम सिंह, कंपनी का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। विक्रम के पास सिक्योरिटी सिस्टम का पूरा एक्सेस था। उसका कार्ड अक्सर देर रात इस्तेमाल हुआ था। हाल ही में प्रमोशन रोहन को मिला था, जिससे विक्रम नाराज था। अब मकसद और संदिग्ध दोनों सामने थे। श्रेया ने विक्रम पर नजर रखने का फैसला किया, लेकिन ठोस सबूत चाहिए था। असली लड़ाई अब शुरू होनी थी। सबूत जुटाने के लिए 13वीं मंजिल की तलाशी जरूरी थी। मैनेजर ने घबराते हुए चाबियों का गुच्छा दिया। श्रेया की टीम ने दीवार के पीछे छिपा दरवाजा ढूंढ निकाला। जंग लगा ताला खुला। अंदर घना अंधेरा और बदबू थी। अंदर एक अस्थाई सेटअप मिला, मेज, कुर्सी, कंप्यूटर। कोने में सूखे खून के धब्बे थे। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लिए। एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड लैपटॉप मिला। श्रेया ने टेक टीम को अनलॉक करने का आदेश दिया। अब बंद मंजिल अपने राज खोलने लगी थी। लैपटॉप खुलते ही साजिश सामने आ गई। विक्रम कंपनी का डेटा बेच रहा था और 13वीं मंजिल उसका गुप्त अड्डा थी। ईमेल्स से पता चला रोहन ने विक्रम की करतूत पकड़ ली थी।
विक्रम ने उसे चुप कराने की योजना बनाई। लिफ्ट हैक, कैमरे बंद और रोहन को 13वीं मंजिल पर ले आया। लैपटॉप में एक और नाम था, सिक्योरिटी हेड शर्मा। वह भी विक्रम के साथ मिला हुआ था, कैमरे बंद करने में मदद की थी। अब मकसद, तरीका और अपराधी सामने थे, लेकिन रोहन कहाँ है? एक एनक्रिप्टेड फाइल, पैकेज डिलीवरी, शायद उसी से जुड़ी थी। टीम ने फाइल डिक्रिप्ट करने की कोशिश शुरू की। श्रेया ने टीम के साथ विक्रम के केबिन में कदम रखा। विक्रम ने मासूम बनने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने सबूतों के साथ उसे घेर लिया। सिक्योरिटी हेड शर्मा को भी हिरासत में लिया। पूछताछ में शर्मा टूट गया, लेकिन विक्रम चुप रहा। तभी टेक टीम ने पैकेज डिलीवरी फाइल डिक्रिप्ट की। एक गोदाम का पता और संदेश मिला। रोहन को वहां ले जाया गया था। पुलिस टीम ने गोदाम पर छापा मारा। रोहन वहां बंधा मिला, लेकिन सुरक्षित था। श्रेया ने एक और जिंदगी बचा ली थी। रोहन के मिलने की खबर पूरे ऑफिस में फैल गई। विक्रम और शर्मा की गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया। ये घटना ऑफिस की चमकदार दुनिया के पीछे छिपे अंधेरे की हकीकत थी। महत्वाकांक्षा और लालच इंसान को अंधा बना सकते हैं। श्रेया ने केस की फाइल बंद की, सोचती रही, ऐसे कितने विक्रम और शर्मा इन इमारतों में छिपे होंगे। कानून सजा दे सकता है, लेकिन मानसिकता नहीं बदल सकता। अंत में यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सफलता के लिए इंसानियत दांव पर लगाई जा सकती है? असली न्याय तब होगा जब हम अपने अंदर के विक्रम को हराना सीखेंगे।